साथियों नमस्कार। इस समय हम आए थे कारूवीर धाम जो सुजानगंज नगर क्षेत्र में पड़ता है। कारूवीर धाम के बगल में ही एक नया पुल का निर्माण हो रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से पुल बन रहा है। साथियों इस पुल के निर्माण हो जाने से बहुत सारे लोगों को आने जाने में जो समस्या भी हो रही है, अभी किस तरीके से नाव पे चढ़कर लोग बाइक अपना जान जोखिम में डाल के जो है नदी को पार करके अपने गंतव्य स्थान पे जाते हैं। और जब ये नया पुल जो है निर्माण हो जाएगा तो जितने भी मतलब ये प्रतापगढ़ के क्षेत्र के जो पट्टी जाते हैं, सुजानगंज डायरेक्ट आना चाहते हैं, जो घूम के आते जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मार्ग हो जाएगा। यशो थे शहीद संतोष यादव जी, उनके नाम पे ये पुल किया जाएगा। जो ये पुल बनेगा, नया सेतु बनेगा, इनके नाम पे किया जाएगा। तो क्या कहानी है संतोष यादव जी की, आप बताएं। ये मथुरा में एक जो कांड हुआ था, मथुरा में एक बहुत बड़ा घना जंगल है, उसमें जो है काला धंधा होता था, मतलब लेके आतंकी के हिसाब से। और उसमें मतलब कई बार कई लोग गए मतलब उसको खाली कराने के लिए जंगल, कि जो वहाँ आतंकी होता था कि ना हो, तो मतलब वहाँ से सब वापस चले जाते थे, या घूस लेके या डर के कारण चले जाते थे। लेकिन एक संतोष यादव एक ऐसे जाबाज। संतोष यादव कहाँ के थे? संतोष यादव यहीं हमारे केवटली के ग्रामीण सभा के थे, और ये बहुत अच्छे जाबाज यशो साहब थे। और ये जो है अपने पीछे नहीं हटे, और वहाँ वो जो है मतलब उनसे लड़ बैठे अकेले में। बाकी जो 2 और 4 सिपाही उनके साथ थे वो भाग लिए थे, वो अकेले थे। वहाँ कई लोगों को अकेले मारे और जो है शहीद हो गए। उसी के मतलब उन्हीं के मतलब याद में ये पुल बनाया जा रहा है, उसी के नाम से, उन्हीं के नाम से बन रहा है। साथियों यह संतोष यादव जी के नाम पे बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये सुनने में आ रहा है किसी न किसी के नाम पे बनाया जाएगा। तो शहीद थे संतोष यादव जी, उन्हीं के नाम पे अगर बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, से कार्य प्रगति पे है। हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें समय लगेगा, क्योंकि इस तरफ देख सकते हैं जो पिलर के ऊपर लगता है, कार्य जो है बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। और यहाँ पे एक धाम है कारूवीर धाम, और माता जानकी का मंदिर भी है। हम वहाँ भी आप भी चलते हैं, जो वहाँ के पुजारी हैं या और जो भी वहाँ का लोकेशन है हम आपको बताते हैं किस तरीके से वहाँ मेला लगता है, कब लगता है और क्या मान्यताएं हैं। वहाँ चल के हम आपको रूबरू कराते हैं। साथ ये है कारूवीर धाम। साथियों इस समय हम कारूवीर धाम जो राम जानकी मंदिर है, इस परिसर में बैठे हैं और बाबा जी भी बैठे हैं। अभी हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। बाबा जी, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में आप, कब से मंदिर बनी है? मंदिर यहाँ बड़ा प्राचीन है, बहुत प्राचीन है जी। 1865 में इसमें लिखा भी है। अच्छा। 1865 में इसका निर्माण हुआ, उसका पुनर्निर्माण बाद में हुआ, जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ कारूवीर एक राजा थे, भर जात के राजा थे। इनका यहाँ राज्य था। इनका 14 कोस में राज था। भर तो पासी जाति में आता है। पासी जात में आते हैं, भर जो है पासी जात में आते हैं। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली थे। इनसे कोई युद्ध में और कहीं किसी से परास्त नहीं होते थे, बल्कि परास्त करते थे। तो राजा थे ही। अब इनकी अनबन एक दुर्गवंशी ठाकुर थे, उनसे हो गई। दुर्गवंशी ठाकुर कहाँ के थे? ये उधर के हैं कहीं की। अच्छा, केवटली कुछ तरफ। हाँ, केवटली कुछ तरफ। वहाँ इनसे अनबन हो गई। जब अनबन हो गई तो इनसे लड़ाई किए। लड़ाई में वो लोग परास्त हो गए, ये लोग विजयी हुए। ये लोग भैंसे की सवारी करते थे और कोई सवारी नहीं। अच्छा, तभी वहाँ पे भैंसासुर का वो स्मारक बना हुआ है। हाँ, स्मारक बना हुआ है। ये भैंसे की सवारी करते थे, और भैंसा इनका जो है बहुत कहने में अभिन्न साथियों में से रहता। अच्छा, जितनी भी यहाँ चीज़ें बनी हुई है कुछ ना कुछ अपने आप को बताती हैं। हाँ,
ये सब अपना कुछ ले करके बैठी हैं। तो भैंसा एक सवारी, भैंसा की सवारी करते थे। भैंसा इनका बड़ा वफादार जानवर था। जब लड़ाई हुई थी, भैंसा भी साथ साथ उनके दुर्गवंशी ठाकुरों के साथ लड़ा था और वो लोग यहाँ परास्त हुए, चले गए। तो ये रणनीति बनाए कैसे इन पर विजय पाया जा सकता है। तब ये लोग बताए, यहाँ के मंत्रियों, इनके जो सलाहकार थे उनसे मिले। गुप्त रूप से मिलने के बाद पूछा गया कैसे इनसे विजय प्राप्त की जा सकती है। षड्यंत्र किए। हाँ, कैसे, हाँ, षड्यंत्र किए। तो अपना दलगत राजनीति चलाना शुरू किए। तो कहा कि भैया ये होली के दिन बिल्कुल खा पी करके मस्त रहते हैं, उसमें होली के दिन अगर चढ़ाई की जाए तो इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा ये, क्योंकि होली के समय ही वो लोग जो है मस्त रहते हैं अपना शराब मदिरा पी के। सुंदरी में ये लोग सूरा सुंदरी में मस्त रहते हैं, उसी दिन इन पर विजय पाई जा सकती है। वही चुनाव किए, होली का दिन था। ये लोग एकाएक पूरे सब अपनी जफड़ी इकट्ठा किए ठाकुर वंश, और आए इनको वहाँ इनका कत्लेआम कर दिए सबको। उसी में शहीद हुए थे। उसी में सबको मार डाले, सब शहीद हुए। भैंसा भी उसी में मारा गया था। अच्छा, यहाँ पे जो मेला लगता है इस परिसर में, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो लगभग 2003-02 में हम एक बार इधर आए थे। बहुत मतलब तब इस तरीके से नहीं था, अब तो बहुत अच्छा लग गया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी अच्छा यहाँ पे जो है भव्य निर्माण। अभी एक सामने जो मंदिर बन रहा है, किस चीज़ का बन रहा है? शिव जी का। अच्छा, शिव जी का मंदिर बन रहा है। तो आगे जो है बहुत सारी यहाँ पे काम हो, मैं आशा करता हूँ। ये जो मेला लगता है तो किस महीने में लगता है? ये अगहन के महीने में मेला लगता है। अब यहाँ जब कोई रह ही नहीं गया तो डीह पड़ गया। अच्छा। जब डीह पड़ गया तो यहाँ जो आत्माएं भटकती हैं, आत्माएं भटकती हैं, ये निश्चित है। अच्छा, उन्हीं को शांत करने के लिए किया जाता तो है? यहाँ सब उकर के यहाँ आते, हाँ, उन्हीं को शांत कर लिए। यहाँ महीने में, अगहन के महीने में सब जितने हैं सब आते हैं, यहाँ कराही देते हैं, इनको चढ़ाते हैं। और ये भगवान रामचंद्र जी और सीता जी के पुजारी थे। ये कारूवीर जी, कारूवीर भगवान के पुजारी थे। क्योंकि पहले ही अष्टधातु की मूर्ति यहाँ पहले थी, अब तो चोरी हो गई, तो पत्थर की मूर्ति। आत्माएं भटकती हैं, यहाँ उद्दंडता शुरू किए जब, तो उनकी आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। और मान्यता है इसे कि यहाँ जो कुछ इनसे मान लिया जाए, मनोकामना पूरा होता है। बहुत शक्तिशाली देवता हैं और ये भगवान की पूजा करते थे। हम इसीलिए यहाँ मंदिर भी है, ये भी प्राचीन मंदिर है और ये तो है ही है। तो साथियों, बाबा जी ने बताया कि जो कारूवीर थे वो भर मतलब पासी जाति के थे, और जो कारूवीर थे वो माता जो है, जो जानकी मंदिर है, माता के बहुत बड़े जो है भक्त थे। इसी वजह से यहाँ पे देखिए इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और उनकी याद में वहाँ पे स्मारक है। और बाबा जी, वहाँ जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं वो किस चीज़ की हैं? ये बोली नहीं, वहाँ पे जो ये बगल इधर, हाँ, ये सब यहाँ पे मिली थी कि ला के यहाँ रखा गया? नहीं, यहीं अब जहाँ से ले आए हों इसकी जानकारी हमको नहीं है। हाँ, ये तो डीहू यहाँ रहता है ना, जहाँ बना करके एक कुल देवता है और डी ये सब बना कर लोग रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम आपके यहाँ, हमारे आपके यहाँ भी डी पूजा होता है कि डी हैं, डी राजा हैं, डी राजा। तो ये राजा थे ही और डी पड़ गया, ख़त्म हो गए सब। तो यहाँ पे जो है साथियों, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हर धर्म और जाति के लोग आके यहाँ अपनी मान्यताएं जो है, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथियों, इस परिसर में बहुत सारे लोगों ने जो है अनुदान दिया है और अनुदान के ही द्वारा, ऐसा अनुदान के ही द्वारा हाई मास्क लाइट जो है दिख रही है, किसने लगवाया? सांसद सीमा द्विवेदी ने इसको लगवाया है। और अब की बार मंदिर जब उद्घाटन होगा तो हम यही सोच रहे हैं कि बुलाएंगे उनको और यहाँ उनसे
एक कहेंगे, सिफारिश करेंगे कि अगली मांग के लिए अगली मांग के लिए एक घाट बनवा दें, और वो बनवाएंगे भी। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति हैं। ये भैंसासुर का स्मारक है, आप देख रहे हैं। और जो कारूवीर भरपासी थे उनके भैंसे का ये स्मारक बनाया गया है। और उधर कारूवीर धाम आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है। और इन्हीं का ये 14 बीघे ज़मीन थी जो राम जानकी मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे एक हाई मास्क लाइट लगाया गया है जो सांसद सीमा द्विवेदी जी द्वारा लगाया गया है। और बाबा जी की एक मांग है कि जो इस तरफ देख सकते हैं, इधर शिव मंदिर बनाया जा रहा है, नया निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं, अभी काम प्रगति पे है। तो इसी के साइड से जो है नीचे सीढ़ियों का निर्माण कराया जाना चाहिए, बाबा जी की ये मांग है, ताकि नदी का जो कटाव है, नदी बढ़ने पर जो कटाव होता है उसको भी रोका जा सके। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बस इतना ही है, फिर कभी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर दबा के कर दीजिए।